वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लू। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज नंबर 3.4 उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, ये हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और उसमें से ए सी और बी डी हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो दोस्तों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब है कि उसके जो डायगोनल्स है वो उसके इंटीरियर पार्ट में ही लाई करना चाहिए, और रेक्टेंगल के क्या है, जो डायगोनल्स है वो रेक्टेंगल में ही उसके लाई होते हैं। तो इसके लिए क्या है, कॉन्वेक्स रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। इट्स डायगोनल्स lie in its interior, so rectangle is a convex quadrilateral। कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल अगर रहेगा तो उसका जो डायगोनल है वो उसके एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसके जो ये रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो उसके इंटीरियर पार्ट में ही लाई करते हैं। सो विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट में ओ पॉइंट है। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी। इसका मतलब है हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने अभी पहले ही ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर भी ये राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल हमको मिल जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। तो इसके जो हाइपोटेनस है ए सी और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉमन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप क्लियरली देखे तो इसको क्या हो जाएगा, एक हमको एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम दिख जाएगा जो कि ए बी सी डी है, और ए सी और बी डी जो है उसके डायगोनल्स है, और डायगोनल्स क्या करते हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये इक्वल डिस्टेंस रहेंगे। तो यहाँ पर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाय यूजिंग रेक्टेंगल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, या पैरेललोग्राम के भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। यहाँ पर जो उसके डायगोनल है इक्वल बाइसेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये चारों एक दूसरे से इक्वल है, और हमको प्रूव यही करना है कि ये अगर इक्वल रहेंगे तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी ये जो डिस्टेंस है सेम रहेंगे,
और इसका मतलब है ये ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी इक्विडिस्टेंट पर है। सो पॉइंट या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, बी एंड सी। सो दोस्तों यहीं पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर मेरा ख़त्म हो जाता है, और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी ख़त्म होता है, और चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ इसमें डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ सजेशंस रहेंगे तो भी उसके लिए वेलकम है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही मैं ये वीडियो के साथ ही मेरा चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल।